जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाशे बेगनियने। आज की कथा में भक्तमाल से श्री झाली रानी जी एवं श्री शोभाजी बाई की कथा का वर्णन करेंगे। श्री झाली रानी जी ये चित्तौड़गढ़ की रानी थीं और श्री रैदास जी की शिष्या थीं। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शन जाने के लिए अनुमति तो नहीं दी, उल्टे द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर न निकले और कोई साधु महल के भीतर न आने पावे। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस कड़े हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी थी, अतः यह संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई प्रेम आवेश में अकेली महल से निकल पड़ी संतों के दर्शन के लिए। भगवान की इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया, खूब भोग भंडारा किया, भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। पहरेदारों पर आकर उनको बहुत डांट लगाई। बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पावे। यदि अब की असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कतापूर्वक देखभाल करने लगे। परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गईं। यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भागवत सेवा में जुट गए। बोलो भक्त भगवान की जय। आगे श्री शोभाजी की कथा चरित्र वर्णन करेंगे। शोभाजी संत सेवा परायण, अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधन में लगी रहती। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, पर देवरानी कुढ़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंकण बनवाया और शोभाजी को ही रखने के लिए देकर स्वयं परदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला यह कब सहन होने वाला। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु अवसर पाकर शोभा के पास रखा हुआ कंकड़ उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभाजी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती। कंकड़ की ओर उनका ध्यान ही नहीं था, अतः कंकड़ की चोरी की उन्हें जानकारी नहीं थी। जब देवर परदेश से आया, कंकड़ मांगा, तब वे कंकड़ लेने गई, परंतु वहाँ कंकड़ नहीं था। इससे शोभाजी को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने देवर से सही सही बात कह दी, मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उन्हें संभालने का ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो कंकड़ वहाँ नहीं मिला। देवर चुप लगा गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज़ साधुओं को बुला बुलाकर हलवा पूरी खिलाती है। एक जाते हैं, दो आते हैं, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप निश्चय मानिए इन्होंने कंकड़ बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभाजी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंकड़ को खाट पर पाया। उन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंकड़ देकर संतोष की सांस ली। जब यह बात इनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी खोद कर देखा तो कंकड़ वहीं पर गड़ा मिला। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंकड़ को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंकड़ लाकर दिया तो भगवान की कृपा से प्राप्त कंकड़ अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। अब आगे श्री प्रभुता जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रभुता जी यह भक्तवर रैदास जी की धर्मपत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को सोच में देखकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया। तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली, मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल, गले में पहनने का एक आभूषण होता है, उसे हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बातों में आ गई, अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल रैदास जी को देकर कहा, शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौटकर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली हुई। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज़ हुई। उसने प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रहीं। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। रैदास जी ने कहा, हमें न तो कहीं से पैसा मिला, न हमने हमेल ही छुड़ाया न दिया, कैसी बात कर रही हो। तब प्रभुता जी समझ गई, मेरे पति के रूप में साक्षात प्रभु ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन से रैदास जी और उनकी पत्नी प्रभुता जी संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। बोलो भक्त भगवान की जय। आगे एक कथा चरित्र सुनाते हैं उमा भटियानी जी का। इनकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती, संतों को भी खिलाती। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा, मेरे गुरुजी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की ज़रूरत है, यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दें। उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो उसने क्या किया, संत का भेष बनाकर इनके यहाँ आया, आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आँखों की ज्योति पहले जैसी ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का ही निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया, चोरे मूढ़, अभी भी तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ, शीघ्र उस भागवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का
धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। एक चरित्र और सुना रहे हैं श्री गौराबाई जी का। ये भगवत कथा, कीर्तन, श्रवण और भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या थी। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर के बड़े बड़े संत महात्मा आते रहते थे। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परमानंद में विभोर रहती। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत आए। श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा, जो प्रभु योगी मुनियों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर यशोदा का स्तनपान किया, उन्हें अपनी मधुर लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण करके गौराबाई ने कहा, धन्य है यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्याम सुंदर की तुष्टि पुष्टि हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका स्तनपान कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की बलवती इच्छा हो गई। इनके परम प्रेम को देखकर स्वयं भगवान भी एक संत का रूप धारण कर सत्संग सभा में आ बैठे। कथा श्रवण कर सबके साथ में उन्होंने भोजन किया। रात को शयन करते समय बाल भाव से बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही शयन करूँगा। संतों में उत्कृष्ट सद्भाव होने से बिना किसी प्रकार की शंका के श्री गौरा देवी ने उन्हें अपने साथ शयन करा लिया। क्षण भर में ही संत भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौराबाई का स्तनपान करने लगे। पय पान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेम मग्न हो गई। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ किया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी, तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। बाई जी के स्तनों से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। एक थी श्री कलाबाई जी, उनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा रखने वाली कलाबाई जी को समाचार मिला कि गुरु जी पधारे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ। गुरु के दर्शन सत्संग के लिए इनके मन में भाव आने लगे। उससे प्रेम के भाव उदय हो गए। कब आवें, कब दर्शन हो, इस सोच विचार में पड़ी हुई बाई जी को समाचार मिला कि गुरुजी तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए। यह सुनते ही श्री कलाबाई को आवेश आ गया और स्तनपान करते हुए अपने छोटे से बालक को पालने में छोड़कर गुरु के दर्शन के लिए दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर गुरु जी के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर दर्शन सत्संग कर उन्हें संतोष हुआ। तब तक रात हो गई। वहाँ से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहीं रह गई। अब रात्रि को सहसा आपके मन में अपने बच्चे का स्मरण आया। उसे भूखा जानकर वात्सल्यवश स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल हो गया। कुछ तंद्रा सी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो आपने देखा एक बालक साथी लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर पहचाना
तो वह उनका ही पुत्र था जिसे वे छोड़कर आई थी। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास हो गया। बोलो भक्त भगवान की जय। एक बाई जी थी, जीवा बाई जी। इनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अनन्य प्रेम के प्रभाव से सभी लोग आपको आदर दृष्टि से देखते। संपर्क में आने वाले सभी नारियों को आप भगवान की भक्ति की शिक्षा देती थी। इससे नारी जगत में आप विशेष सम्मानीय थी। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया। पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया, पर आपने किसी की न मानी। अपने इष्टदेव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रहीं। पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा, कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो मैं तुझे भी जीवित जला दूंगा। जीवा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था। वे जीवन मरण के मोह में नहीं थी। अब तो बालक की दशा बिगड़ती गई, अंत में उसका प्राणांत भी हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवा जी ने बिना किसी विषाद के स्मशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर जलने के लिए चिता पर बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने, स्वयं पति ने भी मना किया कि तुम क्यों जल रही हो, परंतु उसने अपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। ऐसी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और गोद का बालक जीवित हो गया। यह देख सुनकर सभी को भगवत भक्ति की महिमा का ज्ञान हुआ। सबने इसे प्राप्त करने की इच्छा की। बोलो भक्त भगवान की जय। तो अनन्य निष्ठ भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं बहन करते हैं। श्री गंगाबाई जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। ये गंगाबाई जी विवाह के पूर्व ही इन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर भजन पाठ में अपना मन लगाया। समय पर पिता माता ने आपका विवाह कर दिया। गौने के समय इनके पतिदेव इन्हें लेने आए। ये अपने गुरुदेव को प्रणाम करने गई। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तेरा पति 80 वर्ष तक जीवित एवं स्वस्थ रहे। ये घर से विदा होकर अपने पति के साथ चली। वन में मार्ग में इन्हें ठग मिले। उन्होंने इनके पति को मारकर सब धन आभूषण छीन लिए। तब आपने गुरु जी का ध्यान करके प्रार्थना की, प्रभु आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता, फिर यह कैसे हुआ। इनकी सच्ची गुरु वाक्य निष्ठा से प्रभु वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने इनके पतिदेव को जीवित कर दुष्टों को दंड दिया। इससे इनके पति भी परम भक्त हो गए और आजन्म दंपति ने भगवत भजन किया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।